Hello students, welcome back to the video lecture series of Database Management System. We have already discussed entity relationship models basics. In the last lecture, we have discussed degree of relationship. The link of the previous video lectures are given in the description. You can go and access them as well. Today's topic is mapping cardinality या इसको हम cardinality ratio भी बोलते हैं. In the previous lecture, we have discussed about degree of a relationship, how to represent it. We have also discussed about unary relationship, binary relationship, ternary relationship और काफ़ी सारी हमने इसके बारे में बातें करी थी. In the today's lecture, we will discuss about one-to-one, one-to-many, many-to-one and many-to-many mapping cardinalities. ये क्या होती हैं, किस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं और क्यों इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी बातें हम इस लेक्चर में करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. मैपिंग कार्डिनलिटी क्या होती है ये समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटिटी एंड एंटिटी सेट. ओके, तो लेट्स सी दिस डायग्राम. We are having let us consider this particular A as a entity set and this B as another entity set. Every entity set contains similar type of activities. So this entity set A contains some entities here such as A1, A2 and A3. So ये तीनों क्या है, हमारी entities हैं और जो कैपिटल A और कैपिटल B है ये क्या है, entity sets हैं डिफरेंट. ठीक है, तो एक एंटिटी सेट ए के अंदर कितनी एंटिटीज हैं, A1, A2, A3. बी के अंदर कितनी एंटिटीज हैं, B1, B2, B3, B4 एंड B5. ओके, तो आप समझते हैं मैपिंग कार्डिनलिटी होती क्या है. लिखा हुआ है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एंटिटीज टू विच अदर एंटिटीज कैन बी रिलेटेड वाया रिलेशनशिप. तो जो हमारी मैपिंग कार्डिनलिटी होती है वो क्या बताती है कि किस तरह से कितनी एंटिटीज कनेक्टेड है किसी और एंटिटी से इन अ रिलेशनशिप. तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि एक ए जो है वो एक एंटिटी सेट है, बी एक एंटिटी सेट है और उसकी अलग अलग एंटिटीज हैं. तो यहाँ पे जो एंटिटी ए है ये कनेक्टेड है जो एंटिटी सेट बी है उसकी दो एंटिटीज से, B1 और B2 से. सो दिस इज अ रिलेशनशिप. A1 का B2 के साथ भी रिलेशनशिप है और A1 का B1 के साथ भी रिलेशनशिप है. यहाँ A2 का B3 के साथ भी रिलेशनशिप है और A2 का B4 के साथ भी रिलेशनशिप है, A3 का B5 के साथ भी रिलेशनशिप है. तो ये बताता है मैपिंग कार्डिनलिटी किस तरह से एक एंटिटी सेट की जो एंटिटीज़ हैं वो दूसरे एंटिटी सेट की एंटिटीज़ के साथ किस तरह से रिलेशनशिप में कनेक्टेड हैं. इसको हम मैपिंग कार्डिनलिटी बोलते हैं या फिर कार्डिनलिटी रेशियो बोलते हैं. अच्छा, अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, बिकॉज इट इज़ यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप सेट ऑफ एनी डिग्री. तो अब रिलेशनशिप और रिलेशनशिप सेट में जो हमने डिफरेंस पढ़ा था क्या था कि A1 जो है वो कनेक्टेड है B1 से और A1 कनेक्टेड है B2 से. तो ये अलग अलग दो रिलेशन है. इसी तरह A2 का रिलेशन B3 के साथ है, ये एक रिलेशन है. A2 का रिलेशन B4 के साथ है, दिस इज अ डिफरेंट रिलेशन. A3 का रिलेशन B5 के साथ है, दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट रिलेशन. लेकिन इन सिमिलर टाइप की रिलेशनशिप सेट को हम क्या बोल देते हैं, रिलेशनशिप सेट, क्योंकि ये सिमिलर टाइप के रिलेशन है. एंटिटी सेट ए का रिलेशन एंटिटी सेट बी के साथ है तो ये उसकी अलग अलग एंटिटीज हैं. तो मैपिंग कार्डिनलिटी अगर हम समझें तो क्या बताएगा कि डिफरेंट एंटिटी सेट की जो एंटिटीज हैं वो किस तरह से किसी और एंटिटी सेट की एंटिटी से रिलेशनशिप में कनेक्टेड है. ओके, तो क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं इस कार्डिनलिटी मैपिंग के या कार्डिनलिटी रेशियो के. 1-to-1 मैपिंग हो सकती है, 1-to-many हो सकती है, many-to-one और many-to-many हो सकती है. ये वही कार्डिनलिटी रेशियो हैं जो हम सिंपल मैथमेटिक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं. वहाँ पे भी हम कनेक्शन करते थे. जैसे हम पढ़ते थे कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल x है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है. तो उस तरह से हम जो उनमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते थे वहाँ पे हम ये टाइप्स पढ़ा करते थे, 1-to-one, 1-to-many, many-to-one एंड many-to-many. ये सिमिलरली उसी तरीके से काम करते हैं. तो पहला समझते हैं 1-to-one रिलेशनशिप क्या होता है. तो लिखा हुआ है वन एंटिटी फ्रॉम एंटिटी सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विद एट मोस्ट वन एंटिटी ऑफ एंटिटी सेट बी. यानी कि 1-to-one का जैसे नाम से समझ में आ रहा है, एंटिटी सेट ए है, एंटिटी सेट बी है, तो एंटिटी सेट ए की एक एंटिटी सेट बी की सिर्फ एक ही एंटिटी के साथ कनेक्टेड होगी. इस तरह के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं 1-to-one रिलेशनशिप. इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. हर एक स्टूडेंट के पास सिर्फ एक ही कॉलेज आईडी होगी. जैसे कि अगर हम समझें कि सेट ए जो एंटिटी सेट ए है इसमें ये जो A1, A2, A3 हैं ये स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो B1, B2, B3 एंटिटी सेट बी में है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉलेज आईडी को. तो हर एक स्टूडेंट की सिर्फ एक ही कॉलेज आईडी हो सकती है एट अ टाइम. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक स्टूडेंट के पास
दो कॉलेज आईडी हैं या दो कॉलेज आईडी, एक ही कॉलेज आईडी दो स्टूडेंट को एसोसिएट कर रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट बात जो समझने की है वो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक लाइन पढ़ा है, सम एलिमेंट्स इन ए एंड बी मे नॉट बी मैप टू अदर एनी एलिमेंट इन द अदर सेट। यानी कि ऐसा भी हो सकता है ए के कुछ एलिमेंट बी से कनेक्टेड ना हो और बी के कुछ एलिमेंट ए से कनेक्टेड ना हो। जैसे कि एंटिटी सेट अगर हम ए को देखें यहाँ पे, तो जो A4 है वो बी में किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। तो इट मे बी पॉसिबल कि अगर हम स्टूडेंट की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो अगर ऐसा भी होता है कभी कभी कोई कॉलेज में एक नए स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, उसको तुरंत आईडी तो असाइन नहीं होगी, तो दिस इज़ द न्यू स्टूडेंट A4, ऐसा हम मान के चल सकते हैं जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। लेकिन अभी उसको कोई आईडी असाइन नहीं हुई, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एंटिटी किसी और एंटिटी से अभी रिलेशनशिप में ना हो। ठीक है, तो 1-to-1 रिलेशनशिप क्या कहता है कि एंटिटी सेट ए के जितनी भी एंटिटीज़ हैं वो एंटिटी सेट बी में सिर्फ और सिर्फ एक ही एंटिटी से रिलेशनशिप में कनेक्ट हो सकते हैं। तो अब समझते हैं वन टू मैनी को। वन टू मैनी का क्या मतलब है, वन एंटिटी फ्रॉम एंटिटी सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल एंटिटीज ऑफ एंटिटी सेट बी, but an entity from entity set B can be associated with at most one entity। कहने का क्या मतलब है, ये एंटिटी सेट ए है, इस एंटिटी सेट में जो भी एंटिटीज़ हैं वो बी की मल्टीपल एंटिटी से कनेक्ट कर सकती हैं, पर बी की जो एंटिटीज़ हैं वो ए की सिर्फ एक ही एंटिटी, एटमोस्ट लिखा हुआ है, एटमोस्ट वन एंटिटी से ही कनेक्ट कर सकती हैं। इसका मतलब समझिए, जैसे यहाँ पे एंटिटी सेट ए है, उसमें एंटिटीज़ A1, A2, A3 हैं, वो बी की मल्टीपल एंटिटीज़ से कनेक्टेड हैं, लेकिन बी की जो एंटिटीज़ हैं वो सिर्फ किसी एक एंटिटी से सिर्फ एक ही एंटिटी से कनेक्ट हो सकती हैं। एग्जाम्पल देखिए जरा इसका, वन क्लास कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट। लेट अस सपोज एक एंटिटी सेट है, जैसे मान लीजिए सेकेंड ईयर का एक सेकेंड ईयर क्लास है ये, और इसमें अलग अलग सेक्शन है, सेक्शन A1, A2, A3, एंड दिस इज द सेट ऑफ स्टूडेंट। इस सेट ऑफ स्टूडेंट में डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि एक क्लास A1 कोई क्लास का सेक्शन है, उस सेक्शन में मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो मल्टीपल स्टूडेंट हैं वो दोनों से दो या दो से ज़्यादा एक या एक से ज़्यादा वो सिर्फ एक ही सेक्शन को बिलोंग करेंगे, एक से ज़्यादा सेक्शन को बिलोंग नहीं करेंगे। तो जो B1 स्टूडेंट है और B2 स्टूडेंट है वो A1 क्लास को बिलोंग कर रहा है, B3 और B4 A2 क्लास को बिलोंग कर रहा है, और B5 जो है वो A3 क्लास को बिलोंग कर रहा है। यानी कि आप इधर से अगर देखें तो सिर्फ एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग क्लास में नहीं हो सकते, किसी एक ही क्लास के स्टूडेंट हो सकते हैं वो। ठीक है, अब यहाँ देखिए जरा, ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई एक क्लास में सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट हो, यानी कि A3 सिर्फ B5 के साथ रिलेशनशिप में है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। यानी कि सम एलिमेंट्स इन ए एंड बी मे नॉट बी मैप्ड। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ ये मैप ही ना होता, यानी कि मान लीजिए कोई नया स्टूडेंट आया और उसने अभी किसी सेक्शन को एलोकेट नहीं किया गया उसके लिए, तो ऐसा भी पॉसिबल है। यानी कि कोई भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने की है, जो 1-to-1 रिलेशन होते हैं वो 1-to-many भी हो सकते हैं और many-to-1 भी हो सकते हैं। ओके, many-to-1 रिलेशनशिप 1-to-many का जस्ट अपोजिट है। मोर देन वन एंटिटी फ्रॉम एंटिटी सेट ए कैन बी एसोसिएट विद एटमोस्ट वन एंटिटी ऑफ एंटिटी सेट बी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमें मैनी रिलेशनशिप दिखाई देगा, लेकिन अगर हम एंटिटी सेट बी की तरफ से देखें तो दिस इज अ वन रिलेशनशिप। यानी कि A1 और A2 जो मल्टीपल एंटिटीज़ है वो एंटिटी सेट बी में किसी एक ही एंटिटी से कनेक्ट हो सकती हैं, और बी में जो एंटिटीज़ है वो मल्टीपल एंटिटी से कनेक्ट हो सकती हैं। सो दिस इज many-to-1 रिलेशनशिप। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो किसी एक ही क्लास को बिलोंग करेंगे, तो A1, A2 ये एक क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, A3, A4, A5 ये अलग अलग, जैसे A3 B2 को कनेक्ट कर B2 क्लास में कनेक्ट कर रही है, और A4 एंड A5 B3 क्लास में कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, बड़ा आसान सा है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है, जब एंटिटी सेट ए की, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एंटिटी सेट ए में जितनी भी एंटिटीज़ हैं वो बी की कितनी भी एंटिटीज़ के साथ कनेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि अलग अलग स्टूडेंट बहुत सारी टीचर्स से पढ़ सकते हैं। लेट अस सपोज ये फैकल्टीज़ का सेट एंटिटी सेट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बी में जो फैकल्टी का सेट है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी फैकल्टी बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा सकती है, मल्टीपल स्टूडेंट को पढ़ा सकती है। सो यहाँ पे भी ऐसा पॉसिबल है। ऐसा भी पॉसिबल है जैसे ए और बी में कुछ ऐसे एलिमेंट हो, कुछ ऐसी एंटिटीज़ हो जो ए की कुछ एंटिटी बी की किसी एंटिटी से कनेक्ट ना हो, और बी की कुछ एंटिटी ए की एंटिटी से कनेक्ट ना हो। सो दिस इज़ व्हाट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं।
वन टू वन यूनरी रिलेशनशिप, तो यूनरी रिलेशनशिप हमने समझा था डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में। यूनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे सिर्फ एक ही एंटिटी का रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन होता है। तो यहाँ ये हमने वहाँ पे भी समझा था कि एक पर्सन है वो मैरिड है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो सिर्फ एक ही पर्सन से मैरिड होगा। वन टू वन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारी कनेक्शन होते हैं वहाँ पे हम वन लिख देते हैं या तो, या फिर यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्शनल यहाँ पे डायरेक्शनल एजेस भी बना सकते हैं। सो दैट इज द अदर वे टू रिप्रेजेंट इट। तो यहाँ पे अगर हम देखें अ पर्सन इज मैरिड टू अ पर्सन, तो दिस इज वन पर्सन इज रिलेटेड टू ओनली वन पर्सन। वन टू मैनी रिलेशनशिप देखते हैं यूनरी में। एम्प्लॉय है वो मैनेज कर रहा है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉय इज़ द मैनेजर ऑफ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहा है। तो ये हम यहाँ पे हमने रोल्स लिखे हुए हैं, सबऑर्डिनेट एंड मैनेजर, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कनेक्टेड हैं अदर एम्प्लॉयज़ से, किस रिलेशनशिप में, मैनेजर्स के रिलेशनशिप में। यानी कि एक एम्प्लॉय जो है वो बहुत सारे, एक एम्प्लॉय यानी कि हमने वन लिखा हुआ है कार्डिनलिटी में, एक एम्प्लॉय मैनेज कर रहा है बहुत सारे, मल्टीपल के लिए हमने एम को लिखा हुआ है। तो जैसे अगर हम यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ वन लिखा हुआ है, वन के लिए आप चाहें तो डायरेक्टेड एज बना सकते हैं, यहाँ पे आप एरो बना सकते थे। और दूसरा तरीका क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मैनी के लिए मैंने एम लिखा हुआ है, आप यहाँ स्टार का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ एजेस बना रहे हो तो यहाँ आपको कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो मल्टीपल को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे वन लिख रहे हो तो मैनी के लिए आपको एम लिखना पड़ेगा। सो दिस इज वॉट वन टू मैनी। नेक्स्ट मैनी टू वन रिलेशनशिप, ये बाइनरी रिलेशनशिप की बात हो रही है। बाइनरी रिलेशनशिप में जहाँ पे दो एंटिटीज पार्टिसिपेट करती हैं किसी रिलेशनशिप में, उसको हम बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं। मैनी टू वन का एग्जांपल देख लेते हैं। एम्प्लॉयज वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे हमने एम लिखा, यहाँ पे वन लिखा, यानी कि मल्टीपल एम्प्लॉयज वर्क्स फॉर अ सिंगल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो बहुत सारे एम्प्लॉय किसी एक सिंगल डिपार्टमेंट के लिए काम कर सकते हैं। वन टू वन देख लेते हैं बाइनरी रिलेशनशिप में। एम्प्लॉय हैज़ आई कार्ड, तो एक एम्प्लॉय के पास सिर्फ एक ही आई कार्ड है, इसलिए यहाँ वन टू वन रिलेशनशिप है। बुक्स हैज़ ऑथर्स, ऐसा पॉसिबल होता है कि एक बुक को बहुत सारे ऑथर ने लिखा हो, या बहुत सारे ऑथर मिलके बहुत सारे ऑथर अलग अलग अपनी बुक्स बहुत सारी लिख रहे हो। तो आज का लेक्चर जो था वो डेडिकेटेड था व्हाट इज कार्डिनलिटी एंड व्हाट इज वन टू वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। सो जल्दी हाजिर होंगे कुछ नई वीडियोस के साथ। देखते रहिए टेक लव ऑन द गो। थैंक यू सो मच।